वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम घातांक और करनी को करने वाले हैं। इसी से रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एचपी पटवारी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। आप हमारे एचपी पटवारी के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एचपी पटवारी से रिलेटेड तैयारी के लिए। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप को ज्वाइन करने का। और साथ ही आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं और ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए और देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले घातांक क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडाइसिस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी संख्या a को m बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a की पावर m, जिसमें a जो होगा वो हमारा बेस होगा। जैसे इसकी घात हम m लिखेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये a की घात m है, ठीक है। a जो है वो हमारा आधार होगा और m जो है वो उसका घातांक होगा, मतलब घात का अंक कि इसको कितनी बार गुणा किया गया है। उसके बाद करनी क्या होता है, इंग्लिश में इसको सर्ट्स बोलते हैं और इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा, जैसे कोई भी रूट की संख्या हम हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कोई भी रूट की संख्या है, उसको हम प्रॉपरली नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अंडरूट 4 है तो ये तो हमें पता है 2 होता है। अगर हमारे पास अंडरूट 3 है तो उसकी प्रॉपर वैल्यू जो है वो पॉइंट में आती है, एग्जैक्ट नहीं आती है, तो उसको हम करनी कहते हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या के मूल का निश्चित मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, निश्चित मान मतलब जैसे निश्चित है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, वैसे एक पूर्ण संख्या, ठीक है, उसको हम कहते हैं करनी, जिसका निश्चित मान हम नहीं निकाल सकते। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अभी महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हमें याद रखने हैं, जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है पहला, ए की घात m गुणा ए की घात के n क्या होता है, ए की घात m जमा n। जैसे यहाँ पे ए जो है ये चेंज नहीं हो रहा है, इसकी घात m और n चेंज हो रही है, तो ये आपस में अगर बीच में गुणा का साइन है तो ये जमा हो जाएंगी। अगर यहाँ पे वैसे डिवीजन का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा बीच में, ठीक है। अगर ए की घात m और ए की घात बाहर n है, ब्रैकेट के बाहर n है, तो ये आपस में गुणा हो जाता है ऐसे करके। वैसे ही ए की घात अगर नेगेटिव है, जैसे ए की घात -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बटा ए की घात 1, मतलब ये नीचे चला जाएगा। तो ये आपने रिमेंबर करने हैं, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। वैसे ही रूट में भी यही फॉलो होता है। अगर अंडरूट ऑफ n और उसकी पावर n है, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे इसको बोलते हैं ना कि रूट और स्क्वायर कैंसिल होते हैं, तो वैसे ही जैसे अंडरूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे ये रूट n का मतलब होता है कि इसको n बार इसका घात उसकी 1/n है। जैसे 2 का रूट n है तो इसका मतलब होता है कि 2 की घात 1/n है, ठीक है। तो अगर इसको हम n से ही गुणा करेंगे तो ये आपस में कट के 1 हो जाएगा। तो यही इस आइडेंटिटी का मतलब है। वैसे ये है, अगर दोनों पे रूट लगाओ तो एक और ए और बी दोनों पे हो जाएगा ये। वैसे करके आपने इसको याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम अभी। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिए गए हैं, यदि 27 की घात 1/3 गुणा 81 की घात -1/2 है तो ये किसके बराबर है, 3 की घात n के बराबर है। तो हमने n का मान यहाँ पे निकालना है, तो सिंपली इसको लिख लेते हैं पहले। 27 की घात 1/3 ये गुणा है 81 की घात -1/2 बराबर 3 की घात n है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो 3 की घात 3 लिख देते हैं और इसकी घात 1/3 लिख देते हैं, गुणा 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो 9 की घात 2 लिख देते हैं। हमने उसी में कन्वर्ट करना जो हमें बाहर दिया होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो ये स्क्वायर में दिखना है हमने, तो 9 का स्क्वायर होता है तो -1/2 बराबर 3 की घात n। अभी देखो ये तो यहाँ से कट गया तो 3 की घात 1 आ गई, गुणा ये भी यहाँ से कट गया तो 9 की घात -1 आ गई बराबर 3 की घात n। अभी हमने देखा है कि माइनस वाली घात में क्या था, ये बटा हो जाता है, 1 बटा करके नीचे आ जाएगा और ये तो वैसे रहेगा। तो 3 गुणा 1/9 आ गया, ये क्या हो गया 3 3 9, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/3 और ये किसके बराबर है, 3 की घात n के बराबर है। अब यहाँ पे देखो ये 3 की घात यहाँ पे 1 है, यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, जैसे 3 की घात -1 हो जाएगी बराबर 3 की घात n। अब हमने एक आइडेंटिटी और पढ़ी है, a की घात n बराबर a की घात
m हो तो क्या होता है, n बराबर m होता है ना। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x की घात 3 और सारे की घात 2 गुणा x की घात 4 बटा x की घात 10 बराबर x की घात p हो, तो p का मान निकालना है अब यहाँ पे। तो ये भी वैसा ही है, यहाँ पे ये दोनों घात दी हुई हैं तो ये आपस में गुणा हो जाएंगी, मतलब x की घात 6 हो जाएगी गुणा x की घात 4 है बटा x की घात 10 हो जाएगी बराबर x की घात p के बराबर है। अभी हमारे पास पता है हमें कि a की पावर n गुणा a की पावर m क्या होता है, a की पावर n जमा m। तो इसमें जमा हो जाएंगे दोनों ये, तो क्या आ जाएगा, x की घात 6 जमा 4 बटा x की घात 10 बराबर x की घात p हो जाएगा। अब 6 और 4 भी 10 होता है, तो ये हो जाएगा x की घात 10 बटा x की घात 10। अब ये दोनों आपस में सेम है तो ये कट जाएंगे, तो x की घात p बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट है एक। अब हमें अगर x की घात p बराबर 1 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें याद रखना है कोई भी संख्या a है उसकी घात अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, तो इसको हम x की घात 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की घात 0 किसके इक्वल हो जाएगा, x की घात p के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे यही मेन ट्विस्ट था, ये आपने ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, 2 की घात n जमा 4 माइनस 2, इसका मतलब गुणा होता है 2 गुणा 2 की घात n बटा 2 गुणा 2 की घात n जमा 3 जमा 2 की घात -3 का मान, इसका मान निकालना हमने। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं ना, ये 2 की घात n जो है इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात n गुणा 2 की घात 4 माइनस 2 गुणा 2 की घात n बटा 2 की घात n गुणा 2 गुणा 2 की घात 3, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, जमा 2 की घात -3, ये तो वैसे ही है। अब यहाँ पे ये 2 की घात n है, ठीक है, तो ये आपस में कट जाएगा। कैसे कटेगा देखते हैं यहाँ पे, 2 की घात n बटा 2 की घात n, ये हमने साइड में लिख दिया। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 की घात 4 माइनस 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 की घात 4 ही आ गया ना, क्योंकि ये एक ही है और ये 3 ही है, तो 4 हो गया आपस में, ये 2 की घात 1 है तो ये 4 हो गया, जमा 2 की घात -3 भी है। तो अब क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, 2 की घात 4 कितना होता है। अब इसको सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं दिख रही, क्योंकि इसमें सभी में n दिख रहा है, देखिए इसमें भी n है, इसमें भी n है और इसमें भी n है, लेकिन इसमें n नहीं है। तो इसका मतलब आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जहां कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, कभी कभार हमारा आंसर ऐसे बीच में ही निकल आता है, थोड़ा सा ऑप्शन से भी आपने देख लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, यदि a की घात x बराबर b की घात y बराबर c की घात z तथा b स्क्वायर बराबर ac हो, तो y बराबर है, अब इसमें y की वैल्यू निकालनी है हमने। तो एक काम करते हैं, अभी हमारे पास ये तीनों बराबर है, हमें पता है कि ये तीनों बराबर दिए हुए हैं, तो इसको किसी k के बराबर मान लेते हैं ना, ठीक है। तो a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर किसी k कांस्टेंट के इक्वल हमने मान लिया इसको, चलो k है ये। अब बारी बारी से इसको इक्वल करेंगे हम, a की पावर x बराबर k है तो a क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x हो जाएगा। ये आपको पता होगा, जैसे a स्क्वायर क्या हो जाता है, अगर a स्क्वायर बराबर y हो तो a क्या हो जाता है, y की घात 1/2, मतलब y अंडरूट हो जाता है ना, तो अंडरूट का मतलब 1/2 होता है, मतलब घात जो यहाँ पे होगी वो बटे में नीचे चल जाएगी। वैसे ही ये अगर यहाँ पे x है तो इसके बटे में यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे वैसे करके a की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, तो b की वैल्यू क्या आएगी, b बराबर k की घात 1/y आ जाएगा, और c बराबर k की घात 1/z आ जाएगा। अभी हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अब पुट कर देते हैं। तो b स्क्वायर, अभी b स्क्वायर है तो मतलब k की पावर 1/y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, ए क्या है, k की पावर 1/x और c क्या है, k की पावर 1/z। अब देखो यहाँ पे ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब k की पावर 2/y बराबर k की पावर 1/x। अब इसको जमा कर देते हैं ना, क्योंकि आपस में जमा होगा, 1/x जमा 1/z।
अब यहाँ पे 2/y क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि k बराबर है दोनों साइड में। तो 2/y बराबर 1/x जमा 1/z। तो इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं आपस में। ये 2/y बराबर ये हो जाएगा आपका xz, और ऊपर क्या आ जाएगा, x जमा z के इक्वल। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो y/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, xz बटा x जमा z, ये आ जाएगा ना। अब ये सिंपली हो गया 2xz अपॉन x प्लस z। तो कहाँ पे ऑप्शन 2xz अपॉन x प्लस z, ये हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हमने इस संख्या का मान निकालना है जहां n एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो ये भी वैसे ही होगा जैसे हमने पहले किया था। ये 3n है ना, 3 की पावर n है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो 3 की घात n गुणा 3 की घात 2 माइनस 3 की घात n बटा 3 की घात n गुणा 3 की घात 1 जमा 3 की घात n। तो यहाँ से 3 की घात n कॉमन आ गया हमारे पास। अंतर क्या बचा हमारे पास, 3 की घात n, सॉरी 3 की घात n तो बाहर है, 3 की घात 2 माइनस 1 बटा, यहाँ पे भी 3 की घात n बाहर आएगा, 3 की घात 1 जमा 1 आ गया। तो ये भी कट जाएगा आपस में। तो बचा क्या, 3 की घात 2 कितना होता है, 3 3 9 माइनस 1 बटा 3 की घात 1 3 ही होता है जमा 1। तो 9 में से 1 गए 8, ये 4 आ गया, ये आपस में कटा तो 2 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, √2, यहाँ पे 2 की पावर 4 पहले ही दिया अंदर √ में, और क्यूब रूट 64 प्लस 2 की घात 8 का 4th रूट है, ठीक है। तो इसको हमने फाइंड करना है। तो ये तो देखिए 2 की घात 4 है, अगर इसका √ करेंगे तो 2 की घात 2 बचेगा, मतलब √ से जब कोई संख्या बाहर आती है तो उसकी घात जो है वो उससे 2 से डिवाइड हो जाती है। तो ये 2 की घात 2 आ गया, इसको लिख लो 2 की घात 2 जमा 64 है। तो 4 का क्यूब होता है 64, जैसे 4 गुणा 4 गुणा 4 ये होता है 64, मतलब 4 की घात 3 होती है 64। तो 4 की घात 3 है और बाहर भी क्यूब रूट है, तो 3 इससे कट जाएगा ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 की घात 8 है और यहाँ पे 4 है, तो 8 जो है ना वो 4 से भाग हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2, ठीक है। तो 2 की घात 2 आएगा बाहर, मतलब 2 की घात 2। तो इसको देखो, अभी 2 की घात 2 है, 4 होता है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो 4 8 12, तो हमारे पास आंसर क्या है 12, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, यदि 4 की घात x माइनस 4 की घात x माइनस 1 बराबर 24 है, तो 2x की घात x का मान क्या है। अब इसको निकालने के लिए पहले हमें x तो निकालना पड़ेगा, तो x को हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमें पता है। अब 4 की घात x माइनस 4 की घात x माइनस 1 है बराबर ये 24 दिया हुआ है, तो इसको निकाल लेते हैं। 4 की घात x को पहले वैसे कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो 4 की घात x माइनस 4 की घात, ये यहाँ पे x आएगा, गुणा 4 की घात माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 24 के बराबर है। उसके बाद 4 की घात x बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, 1 माइनस 4 की घात, ये माइनस 1 है ना, मतलब 1/4 आ गया, ये 24 के इक्वल हो गया। अभी इस अंदर वाले को सोल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा 3/4 हो जाएगा। 4 की घात x 3/4 बराबर 24 हो गया। अब इसको दूसरी साइड गुणा करते हैं, तो 4 की घात x बराबर 24 गुणा 4/3, 3 8 24, 8 चौका 32, तो 4 की घात x बराबर क्या आ गया हमारे पास 32 आ गया। अब 4 की घात जो x है ये 2 की घात 5 है, ठीक है, क्योंकि 2 की घात 5 जो है वो 32 होता है। तो इसको भी हम 2 की घात में कन्वर्ट करते हैं, ये 4 की घात में नहीं आएगा ना, ये 2 की घात में, ये 2 की घात में आएगा, तो इसको भी हम 2 की घात में बनाते हैं। तो 2 की घात 2x क्या आ गया 2 की घात 5, मतलब यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या है 5 के बराबर है, 2x की वैल्यू 5 के बराबर है। तो 2x की जगह हम 5 रख देंगे यहाँ पे 5, और x की वैल्यू क्या आएगी, फिर x की वैल्यू आएगी 5/2, ठीक है। तो 5/2 आ गया। तो अभी हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अभी एक काम करते हैं, 5 की घात 5 कितना होता है, तो ये 5 बार लिखना पड़ेगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए यहाँ पे इसका अंडरूट भी है, ठीक है, इसका अंडरूट भी है, तो इसका मतलब क्या है, इससे कुछ बाहर भी आएगा, क्या आएगा,
ये जोड़ा बना लेते हैं, 2 का जोड़ा। तो इनमें से एक 5 ही आ जाएगा, एक 5 ही आ जाएगा, मतलब इनमें से एक 5 आएगा। तो 5 गुणा 5 बाहर आ गया और अंडरूट में ये एक 5 रह गया, तो ये क्या आ गया 25 अंडरूट 5। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आपने करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? x बटा 0.0064 का अंडरूट बराबर किसके है? क्यूब रूट ऑफ 0.008। तो इसमें हमने x का मान निकालना है, तो इससे x का मान निकालने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये अंडरूट में है तो ये जब अंडरूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? अब 64 का अंडरूट होता है 8, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीरोज भी हैं, दशमलव के बाद 4 स्थान है, तो हमने इसमें से 2 स्थान ही रखने हैं। जैसे एक तो हमारे पास ये आ गया, एक और चाहिए, मतलब 0.8 आ जाएगा। तो x को अंडरूट में ही रहने दो बटा 0.08, ये हमारे पास यहाँ से आ गया। अब यहाँ से क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में 2 का क्या होता है, सॉरी 8 का 2 होता है ना, तो 2, यहाँ पे 3 है तो हमने एक ही रखना है, तो मतलब एक तो हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो अभी अंडरूट एक्स जो है ना, इसको बराबर करना है हमने 0.2 गुणा 0.08। अब 8 दूनी कितना होता है 16, तो 0 पॉइंट, अब यहाँ पे 16 लगा लेते हैं ना। अभी कितना पॉइंट लगाना है हमने? 1 2 3, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हुए, 1 2 एक और लगेगा 3। तो ये हमारे पास अंडरूट एक्स की वैल्यू आई है अभी यहाँ पे। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू होगी इसका स्क्वायर, 0.016 का स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है ना, 16 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 3 स्थान है, अगर किसी डेसिमल नंबर का हम स्क्वायर करते हैं ना जिसमें दशमलव होता है, तो जो दशमलव के बाद स्थान होते हैं उसके डबल हो जाते हैं। जैसे ये 256 है ना, तो यहाँ पे दशमलव के बाद जो है वो 6 स्थान हो जाएंगे, अगर यहाँ पे 3 है तो अगर 3 हमारे पास पहले ही हैं तो 3 हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, और दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे जिसमें 6 स्थान हो दशमलव के बाद में? तो 3 ये है और 3 ये है, 6 स्थान हो गए, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? ये कोई वैल्यू दी गई है x की घात b बटा x की घात c, और इस सारे की घात b जमा c माइनस a, वैसे वैसे करके ये अल्टरनेट में दिया हुआ है। यहाँ पे b दी हुई है तो यहाँ पे c है, यहाँ पे a है, यहाँ पे c है, तो यहाँ पे a भी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड मैं आपको बताता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें घात को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो घातों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले x की घात b बटा x की घात c क्या आएगा? x की घात b माइनस सी आ जाएगा। अब ये b माइनस सी है तो बाहर भी एक घात है हमारे पास, ये क्या है? b प्लस सी माइनस ए, तो ये इस वाले की आ गई। उसके बाद दूसरे वाले की क्या आएगी? x की घात c बटा x की घात a क्या आ जाएगा? x की घात c माइनस ए गुणा c प्लस a माइनस b आ गया। उसके बाद तीसरे वाले की x की घात a माइनस b आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस बी माइनस सी। अब इनमें भी सारे में गुणा हो रहा है, तो अगर इनमें सब में गुणा हो रहा है तो इसका मतलब x तो सेम है ना नीचे, हमने इसको ऐड करना है, तो हम घातों को ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं आपस में। तो करते हैं यहाँ पे b माइनस सी गुणा b प्लस सी माइनस ए, ये पहले की घात है, जमा दूसरे की क्या है? c माइनस ए गुणा c प्लस a माइनस बी, और तीसरे की क्या है? a माइनस बी गुणा a प्लस बी माइनस सी। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको इससे करेंगे, इसको सबसे करेंगे, फिर इसको इन सबसे करेंगे। तो बी स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस ए बी, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद माइनस है, माइनस बी सी माइनस सी स्क्वेयर प्लस ए सी आ गया। तो ये पहले वाले का आ गया हमारे पास। दूसरे वाले का निकालते हैं यहाँ पे, सी स्क्वेयर माइनस सॉरी प्लस से सी से ही करते हैं पहले मल्टीप्लाई, ए सी माइनस बी सी, और यहाँ पे क्या गया हमारे पास? अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए सी माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए बी आ गया। अब तीसरे वाले का सॉल्व करते हैं, ए स्क्वेयर माइनस ए बी, सॉरी इसको ही करते हैं पहले ना, प्लस ए बी होगा, फिर माइनस ए सी
ए से गुणा हो गया, अब बी से गुणा देंगे, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वेयर प्लस ये यहाँ पे बी सी आ गया। अब जो कटने वाले इन सब में प्लस हो रहा है ना, ये भी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, ये सारे आपस में प्लस हो रहे हैं, तो जो कटने वाले उनको काट देते हैं, जो बचते हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी स्क्वेयर प्लस का है, सॉरी माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये कट गया। बी स्क्वेयर प्लस का है, माइनस का कहाँ है, यहाँ पे है, ये भी कट गया। और ए स्क्वेयर ये प्लस का है, माइनस का कहाँ पे, यहाँ पे, ये भी कट गया। अब ये बी सी है, ये इससे कट गया। ए बी है, ए बी कहाँ पे, यहाँ पे, ए बी यहाँ पे, ये देखिए प्लस का माइनस का कट गया। ए सी है, ये प्लस का है, माइनस का भी होगा कहीं पे, ये है यहाँ पे, ये भी कट गया। ये भी ए सी है प्लस का, अब माइनस का यहाँ पे, ये भी कट गया। अब बी सी है, यहाँ पे भी होगा कहीं पे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कट गया। और ए बी ये भी कट गया, मतलब फाइनल क्या आ गया, 0। अगर इन सब की मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास 0 आ रहा है, अगर इन सबका हमारे पास 0 आ रहा है, तो मतलब हमारे पास क्या था, ये x था ना, ये x की घात थी सारी ना, x की घात 0 थी। अगर x की घात 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, 1। तो हमारे पास ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ x की पावर -1 इंटू वाई इंटू अंडर रूट ऑफ y की पावर -1 इंटू जेड इंटू अंडर रूट ऑफ z की पावर -1 इंटू एक्स, इसका मान निकालना है। अब ये तो बहुत ईजी है, इसको जो माइनस में पावर है इसको नीचे करके लिख लेंगे हम। तो अंडर रूट को एक बार भूल जाते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, y बटा x लिख देंगे गुणा z बटा y आ जाएगा, और यहाँ पे x बटा z आ जाएगा। अब ये अंडर रूट में भी थे तो अंडर रूट लगा देते हैं। अगर ये तीनों अंडर रूट में है तो अंडर रूट जो होगा वो इन सभी के ऊपर ही आ जाएगा ना, ऐसे करके। तो लिखते हैं अंडर रूट ऑफ y x, यहाँ पे z बटा y, यहाँ पे x बटा z। अब देखो ये सारे आपस में गुणा हो रहे हैं, ये y ऊपर है, ये नीचे कट जाएगा, z ये ऐसे कट जाएगा, x ऐसे कट जाएगा, तो अंडर रूट 1 आ गया, मतलब 1 ही आ गया हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सर्ट्स एंड इंडाइसिस के सवाल, जिसको कि हिंदी में घातांक और करनी भी कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा करवाए जाने वाले सवाल समझ में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।